जहाँ तक उर्दू अदब का ताल्लुक़ है, तो यहाँ के इदारों का, चाहे वो अदबी इदारे हों या तालीमी इदारे हों, उनका क्या किरदार रहा इस अदब की तरक्की व तरोीज में? देखिए, बुरहानपुर में जो स्कूलें हैं, मध्य प्रदेश में इतनी स्कूलें कहीं नहीं जितनी बुरहानपुर में, क्योंकि बुरहानपुर में अक्सरियत जो है उर्दू जुबान बोलने वालों की। इसे मतलब कई मदरसे हैं, कई स्कूलें हैं जहाँ पर उर्दू में तालीम हासिल की जा सकती है। और हम हायर एजुकेशन पर अगर पहुँचे तो कई कॉलेजेस हैं। सेवा सदन कॉलेज जहाँ पर इस वक्त हम लोग मौजूद हैं, कादरिया कॉलेज, उसके बाद मैप्स कॉलेज, उसके बाद डॉक्टर जाकिर हुसैन कॉलेज, कई ऐसे कॉलेज हैं जहाँ पर एक उर्दू में बीए में सब्जेक्ट जो है उर्दू हम लोग ले सकते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज है, उसमें भी ले सकते हैं। लेकिन बिलखुसूस मैं जिक्र करना चाहूँगा सेवा सदन कॉलेज का। यहाँ पर बीए में एक सब्जेक्ट हम लोग उर्दू में ले सकते हैं, फारसी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर उसके साथ साथ एमए भी हम लोग उर्दू में करने की सहूलत है। और ये कहते हुए फख्र भी हो रहा है कि बुरहानपुर के बाद अगर एमए उर्दू में कहीं करने का मौका मिलता है तो वो सिर्फ और सिर्फ इंदौर में है। इंदौर में भी सिर्फ 2 कॉलेजेस में। इंदौर में उर्दू में एमए अगर करना है आपको तो इंदौर में 2 कॉलेज में है, और एक हमारे सेवा सदन महाविद्यालय में। मजीद बात और करूँगा कि बुरहानपुर में सेवा सदन कॉलेज में उर्दू का पीएचडी का रिसर्च सेंटर है, जो यहाँ के बाद सिर्फ इंदौर में है। उर्दू में यहाँ से वो सहूलत फराम की गई। हमारी जो सेवा सदन एजुकेशन सोसाइटी है, उनके निगरां, उनके जो सदर मोहतरम रहे हैं ठाकुर महेंद्र सिंह, ठाकुर वीरेंद्र सिंह, आज जो हमारी जो चेयरपर्सन है मोहतरमा तारिका सिंह जी, इन्होंने उर्दू की बका के लिए सेवा सदन कॉलेज में बड़े मतलब अहम किरदार अदा किया। उसमें मुबालगे आराई की बात नहीं है। यहाँ पर एमए के लिए क्लासेस स्टार्ट करना, उसके बाद पीएचडी के लिए उर्दू रिसर्च सेंटर ओपन करना, ये अपने आप में एक बड़ा काम है। अगर दूसरे इदारे चाहते तो वो एमए भी शुरू कर सकते थे और रिसर्च सेंटर भी शुरू कर सकते थे, लेकिन दूसरों ने पहल नहीं की। लेकिन इस कॉलेज ने पहल की है और इस कॉलेज में उर्दू का रिसर्च सेंटर कायम हुआ है। और मैं बड़े फ़ख्र के साथ ये बात कह सकता हूँ कि इसमें मेरे उस्ताद मोहतरम डॉक्टर मोहम्मद शफी साहब की बड़ी मेहनतें रही। उनकी निगरानी में 15 पीएचडी स्कॉलर्स ने पीएचडी की डिग्री हासिल की है। मैं खुद रिसर्च सेंटर का जो है निगरान हूँ, गाइड हूँ। मेरी अपनी निगरानी में 10 पीएचडी कंप्लीट हो गए हैं, और उस्ताद मोहतरम डॉक्टर उस्मान अंसारी साहब की निगरानी में भी जो है लगभग 5 के करीब पीएचडी उनके हो गए हैं। तो इस तरह मैं ये कह सकता हूँ कि सेवा सदन कॉलेज के रिसर्च सेंटर से 30 पीएचडी अवार्ड हो गई है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड की हैसियत रखता है। दूसरी और सबसे अहम चीज़ ये है कि यहाँ पर जितने भी तहकीकी काम हो रिपीटेशन के नहीं। मेरा अपना जो एक सोच रही है, मेरे उस्ताद की भी रही है कि इलाकाई अदब पर काम होना चाहिए। तो हमने ज़्यादा वर्क इलाकाई अदब पर करवाया है, और हर स्नाफ पर, उर्दू के स्नाफ पर जो है हमारे वहाँ पर काम हुआ है। किसी ने मरसिए में किया है, किसी ने नात में किया है, किसी ने नस्र में किया है, किसी ने तहकीक पर किया है, किसी ने गज़लों पर किया है, किसी ने नज़्म में किया है, किसी ने जो है मतलब आप समझिए कि बुंदेलखंड जो इलाका है उस पर किया है, किसी ने मैंने मेरा अपना खुद खानदेश पर काम है, मैंने अपने खानदेश पर किया हूँ। खंडवा के शौरा पर काम हुआ है, बुरहानपुर में उर्दू अदब पर काम हुआ है, फिर उसके बाद में दक्कन के अहम मसनवी निगार पर काम हुआ है ये है। और अब कुछ कश्मीरी जो लड़के हैं उनकी अक्सरियत भी हमारे डिपार्टमेंट में रही है, और हमने ज़्यादातर जो काम करवाया है वो कश्मीर के अदब पर, क्योंकि मैंने पहले कहा कि इलाकाई अदब पर बड़ा काम, तो अक्सर व बेशतर वो काम भी जो हुए हैं कश्मीर में। अफसाना निगारी, वो वहाँ पर एक इकबाल इंस्टीट्यूट है, इकबाल इंस्टीट्यूट की उर्दू खिदमत, कश्मीर की गैर अफसानवी अदब, कश्मीर का गैर अफसानवी अदब, और जो मतलब अदबी शख्सियात है जैसा फरीद परबती है, गुलाम नबी ख्याल है, ये लोग हैं, इन पर भी जो है काम हुआ है। कश्मीर के अफसाना निगारों पर हुआ है, कश्मीर की ख्वातीन कलमकारों पर काम हुआ है, कश्मीर में उर्दू शायरी पर काम हुआ है। तो इस तरीके से इलाकाई अदब पर भरपूर काम यहाँ पर हुआ है। तो डॉक्टर मोहम्मद शफी साहब की अदबी खिदमत पर यहाँ पर काम हुआ है। तो हमने जो काम करवाया है वो काम इलाकाई अदब को हमने तरजीह दी है, और ये बड़े मियारी काम यहाँ पर जो हुए हैं। इसमें तो कई जो किताब डिग्री अवार्ड जिन लोगों को हुई है
उनकी किताबें मंजर आम पर आ गई। तो तहकीक व तनकीद की सूरत हाल भी माशाल्लाह बहुत अच्छी है। हम मान के चलें कि यहाँ का जो सिविल सर्विस कॉलेज तहकीकी काम करवा रहा है तो वो बुरहानपुर तक या मध्य प्रदेश तक महदूद नहीं है। बिल्कुल उसकी भी हदें बहुत दूर दूर। बिल्कुल भी नहीं। बुरहानपुर, हमने बुरहानपुर पर काम, मैंने जैसा इससे कबल का बुरहानपुर पर काम हुआ है। मध्य प्रदेश की ख्वातीन कलमकारों पर काम हुआ है हमारे यहाँ से मध्य प्रदेश के उर्दू अदब पर काम हुआ है। और ये जो रियासत की जो हदों को तोड़ करके ये तहकीक कश्मीर भी पहुंची है, ये तहकीक महाराष्ट्र भी पहुंची है, ये तहकीक खानदेश भी पहुंची है, ये तहकीक दक्कन भी पहुंची है, ये तहकीक उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड भी पहुंची है। तो बुरहानपुर, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बुरहानपुर वालों पर ही काम हुआ है या बुरहानपुर की असनाफ पर ही, उर्दू की जो बुरहानपुर में जो असनाफ पर काम हो रहा है वही हुआ है, नहीं। मैंने अभी जो जिक्र किया हूँ, दक्कन पहुंची है, कश्मीर पहुंची है, महाराष्ट्र पहुंची है, उत्तर प्रदेश पहुंची है। तो और तहकीक की कोई सरहद नहीं होती, तहकीक की कोई सरहद नहीं होती, तहकीक को कोई कैद ही नहीं कर सकता। और ना ही तहकीक जो है फुल स्टॉप है। तहकीक तो ये है कि शमाए तहकीक जल रही है अभी, न जाने कितने गोशे हिजाब में है। तो तहकीक तो मुसलसल चलने का नाम तहकीक है। उसके साथ साथ सेवा सदन कॉलेज ने तहकीकी सेमिनार का इनेकाद भी किया। मुझे ये कहते हुए भी फख्र हो रहा है कि आज मेरी निगरानी में यहाँ पर 5 कौमी सेमिनार हुए हैं और उसमें लगभग 8 से 10 स्टेट के मकाला निगारान ने जो है अपने मकाले पेश किए हैं। 3 रोज के जो है हमने सेमिनार किए हैं और तहकीकी मौजूआत पर हुए। गए उर्दू शायरी की तरक्की में गए मुस्लिमों का हिस्सा, उसके साथ साथ जो है अपने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, शिबली नोमानी, तहरीक आज़ादी में उर्दू का हिस्सा, इस उन्वानात पर जो है यहाँ पर तहकीक के हवाले से कौमी सेमिनार का इनेकाद हुआ। जैसा मैंने बताया कि कम से कम 30 40 मकाले यहाँ पर पेश किए गए। तो तहकीक में बुरहानपुर का, मैं नहीं समझता हूँ कि बुरहानपुर की तहकीक के हवाले से बड़ी खिदमात रही हैं और ये वो खिदमात है और ये अभी भी मुसलसल जारी है। और इंशाल्लाह हमारा अपना मकसद है कि इस रिसर्च सेंटर से जो है कहीं तहकीक की खिदमत और होती रहे, कहीं बच्चों को हम लोग तहकीक कराते रहे कि वो काम, वो शख्सियात जो आज तक उर्दू अदब के गोशे में पोशीदा है, सिर्फ उन पर जो है ज़माने की रविश ने एक धूल लगा दी। बस वो धूल हटाने का काम शोबे उर्दू और रिसर्च सेंटर सेवा सदन कॉलेज का करने का काम है। और मुझे यकीन कामिल है कि इंशाल्लाह उन शख्सियात से जिस वक्त धूल हटेंगी तो उनकी ताबनाकी से, उनकी रोशनी से उर्दू शेर व अदब बुरहानपुर का ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान का उर्दू शेर व अदब जो है मुनव्वर होगा, रोशन।